राजा आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो झोपड़ी के बाहर बैठी थी। साधारण कपड़ों में होते हुए भी उसकी सुंदरता असाधारण थी। आहा, हाय 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 हाय, इतनी सुंदर लड़की तो हमने कभी नहीं देखी, और ये झोपड़ी में रह रही है। इसकी जगह तो हमारे राजमहल में है। चलो सूर्यवान, आज तुम्हें सबसे खूबसूरत लड़की मिल गई। राजा घोड़े से उतरकर झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ महाराज, आप मेरी झोपड़ी में? सब ठीक तो है ना? तुम इस झोपड़ी में क्यों रह रही हो? तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत को तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको रानी बना के रखेंगे। चलो। ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज? आप महाराज हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कह दें। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ए लड़की, हमारा फरमान कभी टाला नहीं जा सकता, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हमने कहा चलो, मतलब चलो। राजा ने जबरदस्ती ललिता का हाथ पकड़ा और उसे घोड़े की ओर खींचने लगे। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। ललिता का पति सनोज दौड़कर पहुंचा। महाराज, 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 ये क्या कर रहे हैं? महाराज, ऐसा मत करिए। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे की माँ है। ये चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा? मेरे बच्चे इसके बिना कैसे रहेंगे? भगवान के लिए मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। ओए, जिस औरत पर हमारी नजर पड़ती है ना, फिर चाहे वो बच्चे की माँ हो या किसी की बीवी, उसकी जगह राजमहल में होती है। अब ये हमारी रानी बनेगी, तुम इसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। महाराज, ऐसा मत करिए, मेरे बच्चों पर दया कीजिए, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए। वो चली गई तो मेरे बच्चे रोते रोते मर जाएंगे। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। राजा का दिल नहीं पसीजा। उसने ललिता को घोड़े पर बैठाया और वहाँ से चला गया। सनोज जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे भाई, ऐसा तो होना ही था। सब जानते हैं राजा के चरित्र के बारे में। जो भी सुंदर स्त्री दिखती है वो उसे उठा ले जाता है। क्या कहे, हमारे हिसाब से तो ऐसे राजा को मर जाना चाहिए। अरे सुंदर औरत को रानी बनाकर ले जाना, ये किस तरह का राजधर्म है? शर्म आती है ये कहते हुए भी कि ये आदमी हमारा राजा है। अब हम क्या कर सकते हैं काका? अगर कुछ बोलें तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। अब तुम तो जानते ही हो कि वो कितना क्रूर है। चलो भाई, हमारे गांव में ये कोई नई बात तो है नहीं। हर 2-3 दिन में यही होता रहता है। राजा आता है, किसी सुंदर लड़की को उठा ले जाता है। चलो। गांव वाले चले गए। सनोज वहीं रोते हुए बैठा रह गया। तभी उसका छोटा भाई रामू और उसकी पत्नी सुगंधा वहाँ आए। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना रो क्यों रहे हैं? और घर में से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे सुगंधा, अच्छा हुआ कि तुम घर पर नहीं थी, वरना राजा तुम्हें भी उठा ले जाता। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? राजा भला मुझे क्यों उठा कर ले जाता? हाँ भैया, क्या हो गया? और भाभी कहाँ है? भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे राजा ने तुम्हारी भाभी को उठा लिया, ले गया वो उसको। क्या? राजा की इतनी हिम्मत कि उसने हमारी भाभी को उठाया? हम लोग अभी के अभी अपनी भाभी को लेकर आते हैं। ए रामू, नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों राजमहल नहीं जाओगे। ए सुगंधा, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मेरी पत्नी ललिता से भी तू सुंदर है। भगवान का भला हो सुगंधा कि तुम बाजार चली गई सब्जी लेने, वरना आज तो राजा मेरी पत्नी के साथ तुमको भी लेकर चला जाता तो मैं क्या करता। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। किसी भी कीमत पर दीदी को लेकर आऊंगी, वरना राहुल कैसे रहेगा? राहुल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। ए सुगंधा, तुम्हारा भी तो एक 4 महीने का बेटा है। अरे भगवान के लिए उस पर तरस खाओ और मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे बच्चे का दर्द और तुम्हारे पति की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। भगवान के लिए ऐसा मत करो सुगंधा, ऐसा मत करो। हाँ सुगंधा, भैया ठीक कह रहे हैं। वो राजा है ही ऐसा। कोई भी सुंदर स्त्री को देखता है तो महल ले जाता है। तो तुम मत जाओ, तुम चली जाओगी
तो मैं इतने छोटे बिट्टू का ध्यान भी नहीं रख पाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन राहुल कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? हाँ, तुम घर के अंदर जाकर राहुल को चुप कर दो। वो शायद अपनी माँ को ढूंढ रहा होगा। बाकी समय के साथ भूल जाएगा अपनी माँ को, और क्या होगा। सुगंधा झोपड़ी के अंदर जाती है। वहाँ राहुल रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। चाची चाची, मेरी माँ को राजा उठा कर ले गया। तुम्हें कैसे पता बेटा? तुम तो सो रही थी ना? नहीं चाची, मैं सो नहीं रहा था। मेरी माँ रो रही थी, मैं छुपकर देख रहा था, लेकिन मैं डर के मारे राजा के पास नहीं गया। वो मुझे भी उठा ले जाता। चाची, आप मेरी माँ को राजा के पास से ला दो ना, मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी माँ को लेकर जरूर आऊंगी। तुम रोना बंद करो, वरना घर में सभी और परेशान हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजा ललिता को घोड़े पर लेकर महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी मंत्री दूर से ही राजा को ललिता के साथ देख लेते हैं और भागकर महारानी शोभा के पास जाते हैं। क्या हो गया मंत्री जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या कोई भूत देख लिया क्या? अब क्या बताएं महारानी, जुल्म हो गया है। महाराज फिर से कोई सुंदर स्त्री को गांव से उठाकर ला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। महाराज की ये हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अब हाँ महारानी, वो बड़ी सुंदर स्त्री है और वो बहुत रो रही है। महाराज जबरदस्ती उसे घोड़े पर बिठा कर ला रहे हैं। मंत्री जी, कोई उपाय नहीं है जिससे हम महाराज की ये हरकतें रोक सकें? अब क्या बताऊं महारानी, मैंने तो कई साधुओं से बात की, लेकिन महाराज हैं कि मानते ही नहीं। उनका स्वभाव दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है। इतने में राजा ललिता को लेकर दरबार में पहुंचते हैं। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, भगवान के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओहो, चुप हो जाओ तुम। अब तुम इस राज्य की रानी हो, सबसे सुंदर स्त्री हो, इसीलिए तुम्हारा स्थान हमारे राजमहल में है। तुम हमारी रानी हो, रानी। खुश रहो इसी बात पर। महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए हम पर ऐसा जुल्म मत कीजिए, इसे जाने दीजिए। हम लोग पहले से ही आपकी रानियां हैं। अच्छा अब से तुम सब रानी नहीं, बल्कि इस राज्य की दासी हो। अब रानी तो ये बनेगी। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, ललिता। क्योंकि हमारा उसूल है, जो सबसे सुंदर स्त्री होगी वही हमारी रानी बनेगी। चलो, अब तुम सब लोग इसे ले जाकर महारानी की तरह तैयार करो और विवाह स्थान पर लेकर आओ। नहीं महाराज, ऐसा मत करिए। मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती। मेरा एक बेटा है, राहुल, 7 साल का। वह मेरे बिना नहीं रह सकता है। राजा हंसते हुए चला जाता है। मुझे माफ कर दो ललिता, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये राजा का स्वभाव है। हमें भी जबरदस्ती उठाकर लाया था। मेरी शादी होने वाली थी, तब मुझे मंडप से उठा लिया और फिर बाकी रानियों को दासी बना दिया। इसीलिए अब मुझे तुम्हें दुल्हन की तरह तैयार करना होगा। कुछ ही दिनों में ललिता और महाराज की धूमधाम से शादी होती है। समय बीतता है, धीरे धीरे राजा का मन ललिता से भी भर जाता है। ये समय भी बड़ा अजीब है। अरे बहुत समय हो गया है, कोई सुंदर स्त्री मुझे मिल ही नहीं रही। मुझे तो अब इससे भी सुंदर स्त्री को रानी बनाना है। इतना सोचते हुए राजा राज दरबार से बाहर निकलता है। राजा घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों में निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा तालाब के किनारे पहुंचता है। राजा तालाब के किनारे जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसकी नजर सुगंधा पर जाती है, जो पानी भर रही होती है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, इतनी सुंदर स्त्री तो हमने जीवन में नहीं देखी। ये तो सच में ललिता से भी सुंदर है। इसे भी हमारे राजमहल में होना चाहिए। राजा फिर सुगंधा के पास जाता है और कहता है, वाह 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 वाह, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। चलो, हम तुम्हें रानी बनाकर रखेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप
आप तो महाराज हैं और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा एक 4 महीने का बेटा है, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, हमने जो कहा उसे मानना ही पड़ता है। हमारी आज्ञा की नाफरमानी कोई नहीं कर सकता। हमने कहा चलो हमारे साथ, मतलब चलो हमारे साथ, चलो। राजा जबरदस्ती सुगंधा के हाथ से घड़ा छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है, फिर सुगंधा को उठाकर घोड़े पर बैठा लेता है। ये पूरा मंजर कमला नाम की औरत देख लेती है। वो घबराकर गांव की ओर भागती है। क्या हो गया कमला? तुम इतना भाग क्यों रही हो? क्या बात है? अरे रामू, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी को राजा उठाकर ले गया है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी को राजा कैसे उठा कर ले जा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ राजा सुगंधा को लेकर राज दरबार पहुंचता है। ये क्या, राजा तो मेरी देवरानी को भी उठा लाया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी देवरानी को इस राजा के चंगुल में से कैसे बचाऊं? फिर ललिता डरती डरती राजा के पास जाती है। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इसे छोड़ दीजिए, मैं तो पहले से ही आपकी रानी हूँ ना। नहीं 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 नहीं, तुम इससे कम सुंदर हो और ये तुमसे ज्यादा सुंदर है, इसीलिए अब इस राज्य की रानी ये बनेगी और तुम कहलाओगी इस राज्य की दासी। नहीं महाराज, मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तो एक गरीब किसान की पत्नी हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। ओहो मेरी प्यारी सुगंधा, देखो हम तुमसे दरख्वास्त नहीं कर रहे, हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें हमारी रानी बनना पड़ेगा। कुछ ही समय बाद मंत्री पंडित को लेकर आता है। तो पंडित जी, हमारे विवाह की तैयारी कीजिए। हम सुगंधा नाम की स्त्री से विवाह करना चाहते हैं जो कि बहुत सुंदर है। नहीं 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 नहीं, इस बार तो मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या हुआ पंडित जी, ये आप सोच विचार क्या कर रहे हैं? जो कहा है वो कीजिए ना। महाराज, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। महाराज, मैं आपका इतने वर्षों से विवाह करवा रहा हूँ, लगभग आपकी कई शादियां करवा चुका हूँ, लेकिन इन सभी में आपके जीवन में विपत्तियां आती रही हैं। इसीलिए महाराज, मेरा मानना है कि ये विवाह आने वाली पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर में होगा ना, तो आपके राज्य में बरकत होगी और ये स्त्री भी आपकी बाकी रानियों से कहीं अधिक सुंदर है। इससे आपकी आयु भी बढ़ेगी और धन भी बढ़ेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि पूर्णिमा तक आप इसे महल में रखिए, फिर उसी रात दूसरे पहर में मैं आपका विवाह करवा दूंगा। वाह पंडित वाह, तुमने तो आज हमारा दिल जीत लिया। ठीक है, चलो ठीक है, हमने बहुत सारे विवाह किए हैं और ये अब तक की सबसे सुंदर स्त्री है। इसे पाने के लिए अगर हमें पूर्णिमा तक इंतजार करना पड़े तो हम तैयार हैं। क्या समस्या है इसमें? मंत्री जी, सुगंधा को ले जाकर एक विशेष कक्ष में रखिए और पहरे बैठा दीजिए, पूरी देखभाल कीजिएगा, सुगंधा को कोई तकलीफ ना हो। अब हमारा विवाह पूर्णिमा की रात को होगा। मंत्री सुगंधा को लेकर चला जाता है। चलो, पंडित जी ने मेरी देवरानी को बचा लिया। अब उस पूर्णिमा से पहले मुझे कुछ करना होगा और उसे सही सलामत इस महल से घर वापस भेजना होगा। हाँ ठीक है, अब हम विश्राम करने जा रहे हैं। राजा वहाँ से चला जाता है। तभी ललिता पंडित के पास जाती है। पंडित जी, आपने ऐसा क्यों कहा और पूर्णिमा की रात क्या होने वाला है? बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला महारानी। मैं तो बस महाराज को और अधर्म करने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं अपनी तरफ से इतना ही कर सकता हूँ, और क्या करूँ मैं। आपने बहुत अच्छा किया पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुगंधा के पास जाना चाहिए, बेचारी के मन पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। इतना कहकर ललिता चोरी चुपके सुगंधा के कक्ष में जाती है। दीदी, आप यहाँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी आपको इस राजा के चंगुल से नहीं निकाल पाई, लेकिन आज किस्मत तो देखो, राजा ने खुद मुझे देख लिया और मुझे यहाँ ले आया। तुम चिंता मत करो सुगंधा, इस राजा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो जाए, तुम्हें मैं सही सलामत रामू के पास भेजूंगी। एक उपाय है दीदी, हम राजा का विरोध करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर राजा को ही अपने बस में कर लिया जाए
तो उसे रास्ते से हटाना संभव होगा। ये क्या कह रही हो? राजा खुद को कैसे खत्म करेगा? बस देखती जाओ। दीदी, तुमने मेरी सुंदरता देखी है, मेरी चतुराई नहीं। अब देखना, अपना ध्यान रखना और कोई गलत कदम मत उठाना। इतना कहकर ललिता कमरे से चली जाती है। तभी आधी रात होते ही सुगंधा चोरी चुपके राजमहल से बाहर निकलती है कि तभी राजा उसे देख लेता है। तुम इतनी आधी रात को कहाँ जा रही हो, वो भी बिना बताए? नहीं महाराज, मैं तो बस दरबार घूम रही थी। सोच रही थी आपने जो प्रस्ताव दिया है उसे अपनाना चाहिए या नहीं। अच्छा, सुगंधा, तो फिर क्या विचार किया है तुमने हमारे बारे में? महाराज, आपने मुझे रानी बनने का मौका दिया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। आहा क्या सच में? हाँ महाराज, क्यों नहीं। इतना बड़ा राज्य, इतना वैभव और ऊपर से आपका सुंदर चेहरा, भला मैं ना क्यों करूं? अब बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, फिर धूमधाम से विवाह करेंगे। जी महाराज, मुझे भी उस रात का बेसब्री से इंतजार है। फिर राजा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर मौका पाकर सुगंधा राजमहल से बाहर निकलती है और घने जंगलों से होते हुए एक कुटिया में जाती है जहाँ बूढ़ी औरत तपस्या कर रही थी। क्या हुआ बेटी, इतने दिनों बाद आई हो, सब ठीक है ना? गुरु माँ, आप ही हैं जिन्होंने मुझे पाला। मेरे माता पिता ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मैंने रामू से विवाह किया, लेकिन राजा मेरी सुंदरता पर मोहित होकर मुझे छीनना चाहता है। उसका आतंक बहुत बढ़ गया है, मुझे उसे रोकना है। हाँ पुत्री, राजा का आतंक बढ़ रहा है, पर उसे हटाना आसान नहीं। अगर तुम उसे अपने बस में कर लो तो उसे इस कुटिया में लाकर खत्म किया जा सकता है। ये काम मैं कर दूंगी गुरु माँ, 3 दिनों में। सुगंधा राजमहल वापस आ जाती है। राजमहल में हलचल मची होती है। एक मजदूर राजा के पास आकर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। सैनिक, इस मजदूर को ले जाओ और इसे आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इसे भी पता चले कि कर ना चुकाने की कितनी कठोर सजा मिलती है। ले जाओ इसे। फिर सैनिक मजदूर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, फैसला करते वक्त आप कितने सुंदर और प्रभावशाली लग रहे थे। हाँ, क्या सच में हम इतने प्रभावशाली लगते हैं? महाराज, आप जैसे राजा मैंने नहीं देखे। मुझे तो आप ही पसंद थे। मैंने मजबूरी में किसान से शादी की थी। अब मुझे समझ आया आप कैसे व्यक्ति हैं। मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। हमारा दिल जीत लिया तुमने। तुम पहली रानी हो जिसे हमारे विचार पसंद आए। तुम सुंदर और योग्य हो। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। विवाह से पहले मैं अपनी माँ की कब्र पर जाकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, ताकि हमारा जीवन सुखी हो। अच्छा, हाँ तो ठीक है, कल सुबह हम वहाँ चलेंगे। ठीक है। फिर दोनों राजमहल से निकल पड़ते हैं और कई घंटे सफर करने के बाद घने जंगलों से होते हुए एक झोपड़ी में जाते हैं। हैं? ये क्या? तुमने तो कहा था कि यहाँ तुम्हारी माँ की कब्र है, लेकिन यहाँ तो एक बूढ़ी औरत है। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? राजा, तुम्हारा आतंक बहुत बढ़ गया है। अब तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिलेगा। तुम जैसी बूढ़ी औरत भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? तू मेरे चंगुल में फंस चुका है। हम कोई साधारण राजा नहीं हैं। हम जादू जानते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ सिर्फ मेरा जादू चलता है। हाँ गुरु माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। सुगंधा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमने हमें धोखा दिया। नहीं महाराज, ये सब मेरी चाल थी, ताकि मैं आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाकर यहाँ ला सकूं। आपने कई निर्दोष रानियों को दर्द दिया है, अब उन्हें आजादी मिलेगी और मैं अपने पति और बच्चे के पास वापस जाऊंगी। लेकिन उस दिन तो तुमने अपने पति को अपमानित किया था। वह भी मेरी चाल थी, ताकि आप यकीन कर सकें और मेरे जाल में फंस जाएं। नहीं 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 नहीं, तुम हमें नहीं रोक पाओगी, नहीं रोक पाओगी। तभी गुरु माँ अपने थैले में हाथ डालती है और एक भभूत निकालती है।
और राजा के ऊपर छिड़क देती है, जिससे तेज रोशनी फैलती है और राजा सम्मोहित हो जाता है। ये आपने क्या किया गुरु माँ? बेटी, ये सब मेरे जादू के बस में है। इसे मैं जो कहूँगी वही करेगा। राजा, तू अपनी तलवार निकाल और अपना सर धड़ से अलग कर ले। ठीक है गुरु माँ, जैसा आप ठीक समझे। राजा अपनी कमर से तलवार निकालता है और अपना सर धड़ से अलग कर देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। अब राज्य की सभी प्रजा और सभी औरतों का इज्जत अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। अब मैं चलती हूँ।